नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानी जो आपके साथ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि फॉर्मर डीजीपी दिलबाग सिंह की अगर बात की जाए, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, पर उनके टेन्योर को लेके आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम साझा करना चाहेंगे। अगर बात की जाए उनके टेन्योर में, तो लगभग 1000 से ज़्यादा मिलिटेंट्स ऐसे हैं जो मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में उनके टाइम पीरियड में। उसके अलावा कितने ऐसे मिलिटेंट्स या मिलिटेंट्स एसोसिएट रहे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, जिनको पकड़ा गया। ड्रग्स के ऊपर अगर बातचीत की जाए तो उनके टेन्योर में ड्रग्स को लेके क्या कुछ सिनेरियो रहा जम्मू कश्मीर में, उस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। बात अगर की जाए मिलिटेंट्स की, तो 1000 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह के टेन्योर में। उनकी हाल ही में रिटायरमेंट हुई है, पर उनके बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको बता दूँ मैं। वो पुलिस चीफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो रहे हैं अपने टाइम में, वो सबसे ज़्यादा उनका टेन्योर देखने को मिला है, लॉन्गेस्ट टेन्योर उन्हीं का रहा। और उसके बाद 2018 सितंबर 7 को उन्हें डीजीपी की पोस्ट जो है वो दे दी गई। उस समय की अगर बात की जाए 2018 अगर आप देखें, तो उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में कई चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिले। चाहे बात आप करें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गया, पूरी ट्रांजिशन देखने को मिली, जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन हुई। अब इस टेन्योर में 1055 टेररिस्ट मारे गए, 58 ने सरेंडर किया और 1448 टेररिस्ट के सपोर्टर्स ऐसे थे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने आई है। उसके अलावा जब ये डीजीपी थे उस टाइम पीरियड में जो फोर्स है उनको अशोका चक्र भी मिला, 3 कीर्ति चक्र भी मिले, 13 शौर्य चक्र मिले और 887 पुलिस मेडल्स भी जो हैं वो मिले हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिमार्केबल चेंजेस भी हैं और रिमार्केबल अचीवमेंट्स भी जो हैं इनके टेन्योर में देखने को मिली। उसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ पिछले 3 डेकेड्स में, अब 3 दशकों में अगर आप देखें तो कोई भी बंद की कॉल नहीं देखने को मिली इनके टेन्योर में और ना ही कोई हड़ताल देखने को मिली। और ऑफिशियल्स और कुछ लोगों का ये भी कहना रहा कि एजुकेशन और बिजनेस की अगर बात की जाए तो उनमें भी कुछ खासा डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिली, स्पेशली उन एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। अब अगर बात की जाए ड्रग्स की, तो ड्रग का ट्रेड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है भी, और उस समय भी यही देखा जा रहा था। तो आपको बता दूँ 11,725 ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो इन्वॉल्व थे ड्रग ट्रेड में, उन्हें अरेस्ट किया गया। 98,249 kg जो है नारकोटिक्स का और ऐसे सब्सटेंसेस का उसे सीज किया गया, जिसमें 741 kg हीरोइन भी इंक्लूडेड थी। इन्वेस्टिगेशन को भी स्ट्रेंथन किया गया। उसके अलावा नई इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स भी इन्हीं के टेन्योर में क्रिएट की गई, जैसे कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी कि SIU, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स यानी कि ANTF जो है इन्हीं के टेन्योर में क्रिएट की गई। तो चलिए, ये थे हमारी कोशिश की हाल ही में जो दिलबाग सिंह जी हैं वो रिटायर हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी जो हैं वो रहे, और उनके टेन्योर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले, कितने टेररिस्ट जो है वो मारे गए, कितनों ने सरेंडर किया, कितने उनके सपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया, और ड्रग्स को लेके भी उनके टेन्योर में कितने अरेस्ट देखने को मिले, कितने ड्रग्स सीज किए गए, उस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। तो चलिए, फिलहाल के अंक में इतना ही। ऐसे और एपिसोड्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।